बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर और खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी मज़ेदार सी चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुहर्रमुल हराम में चना पुलाव बहुत ज़्यादा जो है ना बनाया जाता है, घरों में भी और देगों वगैरह में भी जो है ना लोग बना के बहुत ज़्यादा लंगर जो है ना तकसीम करते हैं। तो आपने ना मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है अगर आप घर में जो है ना चना पुलाव बना के रेडी करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चावल ले लिए हुए हैं। चावल को हमने धोकर अच्छे से जो है ना तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। तो चावल मैंने ना कायनात सफ़ीना के लिए हैं, यानी कि बासमती राइस जो है ना मैंने यहाँ पर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हुए हैं, यानी कि 750 ग्राम्स के करीब यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हुए हैं। चावल को हमने अच्छे से धो लिया था। अब हम इसे जो है ना 2.5 से 2 घंटा के लिए अच्छे से भिगोकर रख देंगे। देख सकते हैं आप चावल कितने बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम इसे भिगोएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। अब हम इसे भिगोकर साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पे फ्राई प्याज जो है ना इस तरह से 1 मुट्ठी के करीब भर के ले लेंगे। आप चाहें ना तो डायरेक्ट से प्याज जो है ना फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसे भी साइड पे रखेंगे। ये तमाम प्रोसेस हम एंड में करेंगे ना, तो इसलिए हम पहले करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए छोले ले लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले ना थोड़ा सा 1% तक यानी कि जो 90% तक ना गलाए हैं और बाकी 10% तक जो है ना रहने दिए। देख सकते हैं आप अंदर से एक दाना है, इसे हम बाकी रहने देंगे। इसे हम कुक करते टाइम जो है ना अच्छे से गला लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें भी साइड पे रख देना है, छोलों को भी। और अब हम जो है ना मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के सौंफ, 1 टेबल स्पून जो है ना यहाँ पे मैंने धनिया साबित वाली मिक्स करके ऐड कर दिए, 2 से 3 तेज़पात पत्ते ऐड कर दिए, 3 से 4 लौंग, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े मैंने यहाँ पे जो है ना दालचीनी के, 2 अदद जो है ना छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और टीस्पून यहाँ पे हमने जायफल और जावित्री का पाउडर अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। यानी कि 1 अदद हमने जायफल ली और 1 अदद हमने जो है ना थोड़ी सी जावित्री के टुकड़े लिए, इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हम जो है ना दोनों का पाउडर मिला के ऐड कर देंगे। ये तमाम खड़े मसाले हमने साथ में ही ऐड करने, अभी हमने फ्लेम को जो है ना ऑन नहीं किया है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है ना भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने जो है ना नमक शामिल कर दिया हुआ है। तकरीबन भी 3 से 4 स्लाइसेस जो है ना टमाटर के हमने यहाँ पर जो है ना ऐड कर दिए हुए हैं, यानी कि 3 से 4 टमाटर के हमने स्लाइस करके हमने ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 4 से 5 यहाँ पे हमने लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हुए हैं। तकरीबन भी ना हाफ कप के करीब यानी कि 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पर मैंने ना इमली को अच्छा सा भिगो कर रख दिया था, तो इस टाइम पे हम वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 कप भर के यहाँ पे हम मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पुलाव ना घी में बहुत ज़्यादा जूसी सा बन के रेडी होता है। 1 कप भर के यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद फ्लेम को हम जो है ना ऑन कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे तमाम चीज़ें नरम पड़ जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। मसाला हमारे भुनने लगेगा ना तो इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी 100 ग्राम्स के करीब दही शामिल कर देंगे, ताकि दही का भी पानी ना तमाम एक साथ ही अच्छे से ड्राई हो जाए। यानी कि तमाम टमाटर वगैरह का भी और दही का भी पानी इकट्ठा ही जो है ना खुश्क हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए। मसाला हमारा जब अच्छे से भुन जाएगा, थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह जाएगा, यानी कि हाफ कप के करीब पानी रह जाएगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना बॉईल किए हुए छोले ऐड कर देंगे। तो बॉईल किए हुए छोले ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के, क्योंकि इसके अंदर ना 10% तक इसकी कसर रह चुकी हुई है छोलों की। तो वो गलने के लिए ना हमने यहाँ पे तकरीबन भी ना 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। छोले भी ना अच्छे से कुक हो जाएँ, जो 10% तक रहते हैं ना वो अच्छे से कुक हो जाएँ
और चावल के लिए भी पानी अच्छा सा बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से छोले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका हुआ है। स्टेज के ऊपर ना इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को भीगे हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हुए हैं। चावल ऑलरेडी अच्छे से बड़े हो चुके हुए हैं। पानी हमने जो है ना अच्छे से बॉईल करने के बाद ही चावल ऐड करने। इस तरह से ना चावल भी अच्छे से कुक होते हैं और जो है ना तमाम चीज़ें अच्छे से ना फ्लेवर देती हैं चावल के अंदर। तो यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिया हुआ है, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन खोल के इसे हमने तकरीबन दीना 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से चावल अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा चावल हमेशा दम के अंदर पकता है। इस टाइम पे चावल जो है ना हाफ डन होता है, लेकिन फुल डन ना सिर्फ और सिर्फ दम में ही होता है। जब तमाम पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा, हाफ से भी कम कप के करीब यहाँ पे हमारा पानी जो है ना वो रह जाएगा चावल के अंदर। तो यहाँ पर हम इस स्टेज के ऊपर ना यहाँ पे 3 से 4 साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। धनिया और पुदीना जो है ना चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे ना तकरीबन भी 10 मिनट का दम लगाएंगे। 10 मिनट का दम लगाने के बाद इसका हम जो है ना ढक्कन हटा के इसके अंदर कुछ एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम इसका जो है ना कवर करके तकरीबन भी 10 मिनट तक और भी कुक करेंगे। इस तरह से 20 मिनट के प्रोसेस में हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे, अच्छे से दम हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर जो है 20 स्पून के करीब यहाँ पे हम जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर ऐड करने के साथ ही हमने यहाँ पे जो है ना फ्राई प्याज भी ऐड कर देनी है, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। तो हम तमाम प्याज ना थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। तो उसके बाद दोबारा से 10 मिनट का दम लगा देंगे। इस तरह से हमारा टोटल प्रोसेस जो है ना 20 मिनट के दम का हो चुका हुआ है और अमेजिंग से हमारे जो है ना चावल अच्छे से दम हो चुके हुए हैं। देख सकते हैं आप 5 से 7 मिनट तक ढक्कन खोल के जो है ना इसे हम छोड़ देंगे। इसकी भाप निकलने देंगे, ये अपनी जगह सेट हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अमेजिंग से मज़ेदार से हमारे चना पुलाव बन के रेडी हो चुका हुआ है। कुछ लोग चना पुलाव कहते हैं, कुछ लोग छोलों का पुलाव कहते हैं, जो भी कहते हैं बन के रेडी हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग से बन के रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुहर्रमुल हराम में इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं ना तो हमारी तमाम जो है ना क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो है ना क्वांटिटी को आप बढ़ा के ना इसी रेसिपी को डबल क्वांटिटी में बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई ना तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई ना प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।